हम बचपन से किसान और उसके बेटों की कहानी सुनते चले आ रहे हैं, जिसमें किसान लकड़ियों की मदद से अपने बेटों को इत्तेफाक की ताकत का एहसास दिलाता है। हम सब ने हमेशा लकड़ियों के अलग अलग होने की वजह से इनके टूटने पर जोर दिया है, लेकिन इस पहलू पर कभी गौर नहीं किया कि आखिर लकड़ियां अलग अलग क्यों हुईं। नफरत की वजह से। बिकॉज दे थॉट दे कुड सर्वाइव अलोन। हमारे यहाँ हर कोई ये समझता है कि वो अकेला ही सब कुछ अचीव कर सकता है। हर शख्स खुद को ही कौम समझता है। इन्होंने कौम क्या बनना था जिन्हें इसका मतलब ही पता ना हो। ये सब सरमायादाराना निज़ाम की एक बुनियादी खासियत इंडिविजुअलिज्म या इनफरादियत की देन है। इनफरादियत सिर्फ और सिर्फ एवरीवन्स ओन इंटरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है। जब हर कोई अपने अपने मुफाद को देखेगा तो कौमी मुफाद कभी तश्कील ही नहीं पा सकता। नतीजतन इनफरादी मुफादात आपस में टकराएंगे और टकराव से नफ़रत पैदा होती है। फिर यही नफ़रत कौमों के ज़वाल और बिलाखिर इख्तिताम का बाइस बनती है। मैं अपने मौजू को फिर दोहराता हूँ, क्या नफ़रतों के साथ तरक्की मुमकिन है? चलें इसका जवाब जानने के लिए हम अपने मुआशरे में नफ़रत और तकसीम को समझते हैं। एज़ यूजुअल इल्म से ही शुरू करते हैं। अगर इल्म और शऊर की बुनियाद पर देखें तो हमारे मुआशरे में दो तबके सामने आते हैं, पढ़े लिखे और अनपढ़। आपके ख्याल में ये दोनों तबके एक दूसरे की बात को समझते हैं? इसको भी छोड़ें, ये 60% पढ़े लिखे तबके को ही देख लें कि ये आपस में कितना तकसीम है। अभी मैं यहाँ नज़रियात और ख़यालात की बात नहीं कर रहा, जिन पर बात करते हुए सिर्फ दो ही सो कॉल्ड पढ़े लिखे एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं। मैं तो अभी जनरल बात कर रहा हूँ कि पढ़े लिखे तबके का ज़्यादातर हिस्सा ऐसा है जो सिर्फ अखबार पढ़ सकता है या अपना नाम लिख सकता है। कमोबेश 20% को टेक्नोलॉजी की मालूमात है और तकरीबन 1% अपने शोबों में एक्सपर्ट हैं। इनका आपस में ताल्लुक देखना है तो एक छोटा सा तजुर्बा करके देख लो। तुमने सिर्फ 5 मिनट तक अपने से ज़्यादा इल्म वाले से किसी ख़ास मौजू पर बात करनी है और फिर इसी तरह 5 मिनट तक अपने से कम इल्म वाले से। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो रवैया तुमसे ऊपर वाले का तुम्हारे साथ होगा, वही दूसरे को कम इल्मी का एहसास दिलाने वाला रवैया तुम्हारा अपने से नीचे वाले के साथ होगा। क्या ऐसे मुआशरे में मोहब्बत ज़्यादा होती है या नफ़रत? इसके बाद मुआशी दर्जा बंदी और तकसीम की वजह से पैदा होने वाली नफ़रत की बात करते हैं। मुआशियात में शिद्दत तो मज़हब से भी ज़्यादा है। न जाने ये मुआशी शिद्दत पसंदी सेकुलर्स और लिबरल्स को क्यों नज़र नहीं आती। जब अकल बाज़ार से सस्ते दामों ख़रीदी हो तो यूं ही कुछ चीज़ें नज़र आना बंद हो जाती हैं। खैर, हम अपने मौजू से भटक रहे हैं। मुआशियात के लिहाज से हमारे मुआशरे में 3 बड़े तबके हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। अपर क्लास के तकब्बुर के तो क्या कहने, ये मिडिल क्लास को अपने ज़र खरीद गुलाम और लोअर क्लास को अछूत समझते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास 9 to 5 इनके लिए काम करती है, जबकि सारी ज़िंदगी ये लोअर क्लास के कभी करीब से नहीं गुजरते। जहाँ तकब्बुर होता है वहीं हसरत और नफ़रत होती है। नतीजतन मिडिल क्लास अपर क्लास से हसद करती है और सारी ज़िंदगी इन जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं, या फिर अपर क्लास को गुमराह कहकर खुद को तस्कीन देते हैं। लोअर क्लास, जिसके बारे में कोई बात तक नहीं करता, गोया वो मौजूद ही नहीं, ये बड़ी हसरत से मिडिल क्लास की चालाकियाँ और अपर क्लास की पावर गेम्स देख रहे हैं, जबकि वो खुद 2 वक्त के खाने को तरस रहे हैं, तन ढकने के लिए लिबास से खींचातानी कर रहे हैं और सर छुपाने के लिए छत की खातर हर तरह के गैर इंसानी सलूक को बर्दाश्त कर रहे हैं। लोअर क्लास ही हमारे मुआशरे का वो तबका है जो तादाद में सबसे ज़्यादा हैं, और यही वो तबका है जिनकी नफ़रत मुआशरों में इनकलाब बर्पा करती है, क्योंकि जब लोअर क्लास को रहनुमा मिलता है तो वो उसके लिए अपनी जान देने से भी नहीं हिचकिचाते। आखिर मरे हुए को रियासत क्या ही मारेगी, बस इसे इदराक होना चाहिए कि वो कब का मर चुका है। खैर, इनकलाब भी हमारा आज का मौजू नहीं। आगे बढ़ते हैं और मजहबी तकसीम पर बात करते हैं, जिसके असरात सबसे ज़्यादा नुमायाँ हैं। इतनी नफ़रत मुसलमानों को दूसरे मज़ाहब से नहीं, जितनी आपस में फ़िरक़ों की शक्ल में करते हैं। इस फ़िरका वराना नफ़रत ने हमारे दीन को तो दुनिया की इमामत से उतार ही दिया है। अब डर है कि इसकी वजह से सर्वाइवल के लिए बची खुची रियासत से भी हाथ न धो बैठें। अगर दुश्मन फ़िरकाती तफरीक के बगैर हमला आवर है तो हमें भी मुत्हिद होकर मुकाबला करना होगा, जबकि नफ़रत की मौजूदगी में इत्तेहाद मुमकिन नहीं। अगर रियासत ही जाती रही तो सुन्नी रहेगा न शिया, बरेलवी न वाबियो दो बंदी। आखिर में सूबाई नफ़रत पर भी बात कर लेते हैं। नेशन स्टेट के इलॉजिकल तसव्वुर ने हालिया चंद सदियों में सूबाइयत को नए ही अंदाज में मजबूत किया है। कोई मुझे बताए कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित और कश्मीर के दरमियान कुदरत ने कौन सी लकीर खींची है। ये सूबे तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए थे, जो हम आज तक ढंग से नहीं कर पाए। यहाँ कुछ ओवर स्मार्ट सूबों की अपनी अपनी सकाफ़ती पहचान को ले आएंगे। मेरा सवाल है कि क्या हमारे मुल्क में सिर्फ 5 ही सकाफ़ती शनाख्तें हैं? ये सूबे तो खुद अपने अंदर मौजूद इलाकाई रंगा रंगी को दबाते हैं, ओवर शैडो करते हैं। बस बजट के चंद रुपयों और अपने अपने सियासी मफादात की खातर सूबाई तासुब और नफरत को हवा दी जाती है। दूसरी तरफ सूबाइयत तो रियासती इकाई को उल्टा कमज़ोर करती है।
ہمارے نظریے کے مطابق صوبوں کو تحلیل کر کر ضلعی سطح پر نیم خود مختار انتظامی اکائیاں ہونی چاہئیں، جنہیں ہم سٹی سٹیٹس کا نام دیتے ہیں۔ یوں ریاستی اکائی مضبوط ہوگی اور علاقائی پہچان پھلے پھولے گی۔ عادتاً میں پھر اپنے موضوع سے دور جا رہا ہوں۔ واپس آتے ہیں اور زوم ان کر کے خاندانی سطح تک چلے جاتے ہیں۔ یہاں بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ سماجی بے چینی اپنے عروج پر ہے۔ معاشرے میں برداشت اور حوصلہ ختم ہو چکا ہے، یہاں تک کہ خون کے رشتے معمولی سی باتوں پر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ یہ سب پوسٹ ماڈرنزم کے اثرات ہیں، جنہیں ریاست اپنے مسائل نہیں سمجھتی، جبکہ ریاست کو سب سے زیادہ خطرہ انہی مسائل سے ہے، کیونکہ گھر اور خاندان تو ہر شخص کا ہوتا ہے اور ہر شخص مل کر قوم بناتا ہے۔ جانے سے پہلے میرے ایک آخری سوال کا جواب دیں۔ ہمارے پاس بطور قوم ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ کیا ایک جان کی مانند متحد ہونے کے لیے کوئی ایک وجہ بھی موجود نہیں؟ ہمارے پاس وہ وجہ موجود ہے۔ اگر آپ بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکورڈ لنک سے ہمیں جوائن کریں۔